Hello students, how are you? I hope you are well there. Today we are discussing chapter 4 linear equation in two variables. तो linear equation सबसे पहले समझते हैं what is the difference between equation and expression. तो एक हमने equation लिखा ax plus b. तो ये आपका क्या है? एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन यानी कि किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, इसको हम एक्सप्रेशन बोल देते हैं. और जब यहाँ पर हम जीरो लगा देते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड इक्वेशन. ax plus b इज जीरो इज अ इक्वेशन एंड जीरो अगर नहीं होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन होता है. अब फर्स्ट हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. तो लीनियर इक्वेशन होता है, उसके पहले हम समझेंगे कि डिग्री क्या होती है. तो डिग्री मीन्स होता है, डिग्री आप समझेंगे, डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर. जैसे कि हमने यहाँ लिखा ax प्लस b, तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1. ऐसे ही हमने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी. ऐसे ही अब हमारे जो इक्वेशन में दिया गया है कि लीनियर इक्वेशन, तो इन टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स मींस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इसकी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन होता है where a is not equal to 0 and b is not equal to 0. अगर यहाँ पर a और b जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए. अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमारे टू वेरिएबल्स के इक्वेशन नहीं होंगे. जैसे कि अगर a की जगह आप जीरो रख दीजिए तो 0 इंटू एक्स 0 प्लस 0 इंटू वाई 0 प्लस c, तो ये दोनों पार्ट देखिए जीरो हो गया और ये क्या बचा? कांस्टेंट टर्म बचा. तो ये हमारा टू वेरिएबल की इक्वेशन नहीं होगी. तो आसानी से हम इस फॉर्म में देखकर हम पता कर सकते हैं कि हमारे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है, कैसे किया जा रहा है. अब हम इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन क्या होता है. एक्सरसाइज 4.1 का, एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, लैंग्वेज फॉर्म में दिया गया है. द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. Write a linear equation in two variables to represent the statement. अब इसमें आपको दो चीज दिया गया है. एक तो दिया गया कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन. तो आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते समय आप लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, आप ऐसे लिख देंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक. नोटबुक को आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे. एंड कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेन को आप y मान लेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको दो इक्वेशन, एक बुक के लिए दिया गया है और एक पेन के लिए दिया गया है, हमें नहीं पता है. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ऐसे नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question. अब इसमें जो दिया गया है आपको सॉल्व करते समय यहाँ पर एक जगह आप x लिख दीजिए, यहाँ पर आप x लिख दीजिए और y लिख दीजिए. बीच में आप इक्वल का साइन लगा दीजिए. अब इक्वेशन को पढ़िए जो लैंग्वेज कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. तो पेन का क्या है? ये ट्वाइस है. तो हमें इसके बराबर, नोटबुक को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से ध्यान से समझिएगा, जो लैंग्वेज जो क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं. लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हमने नोटबुक को x माना है और कॉस्ट ऑफ पेन को y माना है. तो लिखा है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. जो पेन का है ये नोटबुक क्या है? ट्वाइस है.
तो इस नोटबुक को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पेन में 2 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ इक्वल टू का साइन रखा है। अब देखिए जो हम कर रहे हैं क्या सही किया है, देखिए लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक हमारी क्या है x है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की क्या है 2 गुना है, यानी कि ये अब बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, x और 2y को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी देखिए ax प्लस by प्लस c। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म, अगर आपको कोई कहे, आपने भी बताया कि लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स का फार्मूला होता है ax प्लस by प्लस c, और यहाँ पर तो c कुछ दिख नहीं रहा है, तो इस इक्वेशन को आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस यहाँ पर 0c लिखते हैं इज इक्वल टू 0, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं हम। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है इस एक्सरसाइज का, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है और इसमें abc की वैल्यू भी फाइंड करना है। अब देखिए पहला इक्वेशन आपको दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। बार मीन्स होता है बार बार रिपीटिशन ऑफ नंबर, तो 3535 मेनी टाइम्स लिखा है तो इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। अब हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस का 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 एंड c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माइनस का 9.35 बार। क्यों, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं होता है, इसलिए माइनस को हम इंक्लूड कर देंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम किससे कंपेयर करते हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ax के साथ जो आपका कांस्टेंट ये है, इसकी जगह क्या, जब कोई नंबर नहीं होता तो क्या माना जाता है 1 माना जाता है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी क्या निकल के आ गई 1 आ गई। b की जगह देखिए क्या है, इसको और थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको आसानी से दिख रहा होगा कि b की जगह क्या लिखा है माइनस का 1 अपॉन 5, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b की जगह माइनस का 1 अपॉन 5। अब यहाँ पर हम c की देखते हैं, c हमारा c कांस्टेंट है और यहाँ पर माइनस 10 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू हम क्या लिख देंगे माइनस का 10। तो इस तरह हमने ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ सेम टाइप का है और इसमें भी हमको वही करना है, तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किससे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, माइनस का 2x प्लस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माइनस का 2, b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी प्लस का 3, b की वैल्यू यहाँ देखिए by है, y के साथ 3 लगा हुआ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कैसे सॉल्व करते हैं। थैंक यू।